लिस्ट 1 लिस्ट 2 हम लोग ऐसे बहुत बार कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में यहाँ पे कह रहा है पहले में जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, ट्रैंक्विलाइजर है, एंटी हिस्टामिन है और एंटीबायोटिक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें मैच कराना है, लेकिन एक बात बताओ, हम लोग तो ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आंसर की जो बच्चे देखने हैं उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए मैं आंसर की उनको दिखा देता हूँ। देखो आंसर की ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है, लेकिन जो मेथड समझनी है उनको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है। अच्छा, यहाँ पे जो जितने आंसर हैं वो सब सामने ही सामने दिए हुए हैं। देखो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारे पास, देखो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यहाँ पे इन्होंने सब सामने ही सामने दे रखा हुआ है। लेकिन हम थोड़ा सा मेथड समझ लेते हैं। कभी मान लो इन्होंने सिर्फ अगर ये सब ना देख के सिर्फ एंटी फर्टिलिटी ड्रग दे रखा हो, तब हम कैसे पहचानेंगे। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा मेथड जान लेते हैं। देखो एंटी फर्टिलिटी ड्रग, यहाँ पे तुम मतलब समझ रहे हो ना, एंटी फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मतलब क्या है, आगे प्रोडक्शन होना, मतलब रिप्रोडक्शन होना, उसको रोकना, उसी को हम लोग एंटी फर्टिलिटी ड्रग बोल रहे हैं। जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, नोरिथ्रिंड्रोन। ठीक है, नोरिथ्रिंड्रोन ऐसे भी पढ़ सकते हो। देखो ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टिन है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में। मतलब क्या कहते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल से, मतलब आगे प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन नहीं होना है। It works by altering the urine lining and cervical mucus, making it difficult for sperm to reach the ureters and for a fertility egg to attach. एकदम सिंपल, ठीक है। हेंस इट इज क्लासिफाइड एज एंटी फर्टिलिटी ड्रग। मतलब आगे वो स्पर्म को, आगे वो यूरेटस यानी वो वहाँ तक, एग तक वो रीच होने नहीं देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आगे रिप्रोडक्शन नहीं होगा। बस एकदम सिंपल सी बात है। उसके लिए हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, नोरिथ्रिंड्रोन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक और है, क्या है, ट्रैंक्विलाइजर। अच्छा, ट्रैंक्विलाइजर बेसिकली एक सिर्फ और सिर्फ ऐसे समझो कि वो माइंड को कंट्रोल करता है। मतलब कहने का मतलब है कि वो माइंड को शांत करता है। हम लोग एज अ क्या दे रहे हैं, मेप्रोबेमेट। हम लोग ये एज अ क्या कहते हैं, इसको एज अ ड्रग की तरह दे रहे हैं, विच इज टू रिलीव एंजाइटी एंड टेंशन। मतलब वही मैंने बोला, माइंड को रिलैक्स करता है, तो बस इस तरह। इट एक्ट एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू प्रोड्यूस अ कामिंग इफेक्ट, ठीक है। इट इज क्लासिफाइड एज अ ट्रैंक्विलाइजर, स्पेशली माइल्ड सिडक्टिव, यूज टू ट्रीट शॉर्ट टर्म एंजाइटी। मतलब कहने का है, मान लेते हैं जैसे क्या कहते हैं, कोई एनिमल है ना, वो आपको क्या कहते हैं, परेशान कर रहा है, ठीक है। तो इंजेक्शन के थ्रू, हमने गन के थ्रू हमने क्या किया, एक इंजेक्शन उस पर मारा और वो क्या हो गया, थोड़ी देर शांत हो गया, बेहोश होकर लेट गया। तो इसका मतलब वो एज अ एंजाइटी और जो टेंशन की जो इस ड्रग की बात कर रहे हैं, उसने क्या किया, उसको शांत कर दिया, बेहोश कर दिया, बस इस तरह, ठीक है। लेकिन वो कैसा रहेगा, शॉर्ट टर्म एंजाइटी की तरह रहेगा। ट्रैंक्विलाइजर का मतलब सिर्फ यही होता है। अब हमारे पास एक और है एंटी हिस्टामिन, जो कि हम लोग दे रहे हैं सेल्डेन की तरफ से। अब यहाँ पे सेल्डेन का दूसरा नेम भी है टर्फिनेडीन, ठीक है। टर्फिनेडीन is an antihistamine used to treat allergic conditions such as hay fever. Normally जो fevers होते हैं उससे अलग हमारे पास hay fever होता है। It work by blocking histamine receptors, preventing symptoms like sneezing, running nose and hives. मतलब जो हमारे पास जुकाम होता है, हमें जो कफ जम जाता है और जो हमें थोड़ी सी वीजिंग होती है। कैसे वीजिंग होती है, ऐसे जो वीजिंग नहीं होती, हमारी सांस फूलती, बस उसी में क्या कहते हैं, एंटी हिस्टामिन की तरह ऐड करता है, और वो कौन है, सेल्डेन की तरफ से, ठीक है, पक्का। अब एंटीबायोटिक तो बहुत अच्छे से जानते हैं। एंटीबायोटिक हमारा एम्पिसिलिन, जो कि हमारे पास क्या करता है, एंटीबायोटिक जो हमारे दर्द को, हमें बुखार जो अलग से मदद करता है। इट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दैट बिलोंग टू द पेनिसिलिन ग्रुप्स। इट इज यूज्ड टू ट्रीट वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जैसे बुखार में होता है, जैसे कि हमारे पास मान लो कोई वाउंड है, वाउंड यानी हमारे पास कोई घाव है, कोई चोट है, उसको भरने में अगर उसमें दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी हम लोग एंटीबायोटिक हम लोग देते हैं, जिससे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जल्दी खत्म हो सके, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला क्वेश्चन हम लोग को अच्छे से समझ आया।